Good morning, everyone. Today we will start the functions used in the Python. We will understand what are the various functions used in the Python and how we can implement this and how they can reduce our work efforts. So first of all, we must understand what is a function. Basically, when we are talking about a function or method, it is a block of statement that helps us to डू द टास्क जस्ट इन्वोकिंग इट मीन्स कि मेरे पास एक फंक्शन होगा, मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा, उसे डिज़ायर्ड इनपुट दूंगा तो मेरे पास उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इंट नाम का एक फंक्शन पढ़ा हुआ है पहले ही, जिसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम उसको कोई भी स्ट्रिंग देते हैं न्यूमेरिक, तो वो हमें क्या रिटर्न कर देता है कि एक स्ट्रिंग को रिटर्न करके हमें नंबर को रिटर्न करके दे देता है। इसी तरह से मेरे पास वेरियस स्ट्रिंग फंक्शन है। लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट फंक्शन इज़ len। ओके, दिस फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मतलब कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने करैक्टर्स हैं वो सारे डिस्प्ले होंगे एज अ नंबर। मीन्स कि अगर आपका किसी का नाम है मानिक, MANIK मानिक, तो मानिक नाम जो है वो बेसिकली 5 लेटर से बना हुआ है। उन 5 लेटर्स को अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब आप LEN अगर देंगे मानिक तो आंसर आएगा आपका 5। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स इस तरह से होगा, इसका LEN बीच में हम पास करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे ही मैंने जहाँ पे लिखा LEN MANIK मानिक, तो इट विल रिटर्न मी 5। अगर मैं लिखता हूँ LEN ABC स्पेस देके XYZ, इट विल गिव अस 7, क्योंकि बीच में जो स्पेस है वो भी इंक्लूड होती है। लेट्स सी इट एज अ प्रैक्टिकल हाउ इट वर्क। आई एम राइटिंग हेयर LEN डबल आगे लिखा MANIK मानिक। You can see that its result is 5. Same is that LEN of space PYTHON Python, and then again space. When I was using enter, it takes the space as also a character and count it. Okay, that's why its result is 13. Got it? अपन पीटी सर के पास जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट फंक्शन है कैपिटलाइज्ड, CAPITALIZE कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन बेसिकली हेल्प अस टू कैपिटल द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। जो फर्स्ट लेटर होगा किसी भी सेंटेंस का वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज्ड। इसका सिंटेक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। जैसे ही मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरी स्ट्रिंग है, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो लेट्स सी इट हाउ इट वर्क्स। आई एम राइटिंग हियर अ पेन एंड कॉपी, a pen and copy dot capitalize, CAPITALIZE capitalize। मैं बुक रख दूँ बैग में, पापा बुक रख दूँ। capitalize। पापा रख दूँ बुक। I am pressing it, then it's showing A as a capital, means first letter, ओके। तो फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल हो गया है। नेक्स्ट फंक्शन इज स्प्लिट। इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, SPLIT split। It
split a string to multiple substrings. It can convert it can generally divide a string into multiple string. बेसिकली इट कैन एक्सेप्ट अ करेक्टर. अगर आपको जो करेक्टर चाहिए तो करेक्टर के थ्रू कर सकता है, लेकिन अगर आप इसमें क्या कर रहे हैं कि जो करेक्टर है हमारा वो नहीं दिया तो वो स्पेस के अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर देगा. ठीक है, लेकिन इसका सिंटैक्स आप देख लें पहले किस तरह से वर्क करता है. इसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट नेक्स्ट सेपरेटर कॉमा मैक्स स्प्लिट. जब आप बात करते हैं सेपरेटर्स की तो सेपरेटर बेसिकली मेरे पास क्या होता है कि जिसके थ्रू आप करना चाहते हैं सप्लीशन. जैसे आपका कॉमा आ गया, फुल स्टॉप आ गया, अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो वो क्या समझता है, स्पेस को ही क्या मानता है, सेपरेटर. मैक्स स्प्लिट मतलब आपको मैक्सिमम कितनी स्ट्रिंग चाहिए. आप कहते हैं कि मेरे को स्पेस सेपरेटर चाहिए, मेरे को 2 स्ट्रिंग चाहिए. मल्टीपल स्पेसिस होने के बावजूद वो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा. दैट हाउ इट वर्क्स. तो इसे देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है विद डिफरेंट एग्जांपल. मैं लिख रहा हूँ मॉर्निंग वॉक इज गुड exercise. Morning walk is good exercise dot split split. मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज और स्प्लिट लिखा. तो उसने मेरे को एक लिस्ट दी है जिसमें मॉर्निंग वॉक इज़ गुड एक्सरसाइज वो सारा इसने क्या किया हुआ है, अलग अलग करके लिख दिया. तो मेरे पास 5 स्ट्रिंग बन गई. अब मैं इसी को फिर से लिखता हूँ MORNING मॉर्निंग वॉक इज़ गुड एक्सरसाइज. ठीक है, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड एक्सरसाइज डॉट SPLIT स्प्लिट ब्रैकेट में लिखा मैंने स्पेस कॉमा मैक्स. मेरे को स्ट्रिंग चाहिए 2, मेरे को 2 स्ट्रिंग चाहिए. अब बेसिकली ये गुड के पहले वाली एक स्ट्रिंग बना देगा और इज़ के पहले वाली दूसरी स्ट्रिंग बना देगा. लेट्स सी हाउ इट वर्क. देख लीजिए इसने क्या किया हुआ है कि मॉर्निंग वॉक और इसकी 3 बनाई हैं स्ट्रिंग्स. तो मैक्स मतलब 2, इसने क्या करना था 1 2 3. बेसिकली इसने 3 बनाई है. I hope that it is showing that it can be making equal number of spaces नहीं थी मेरे पास. 1 2 3 4 मेरे को क्या करना था कि इज़ के बाद एक और स्पेस अगर मैं दे देता तो वो क्या करता, 2 इक्वल पार्ट की स्ट्रिंग बनाता. इसने 3 दिखाई हैं. अगेन लेट्स सी. आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल. आई विल से डबल कोड ABC कॉलन PQR कॉलन STV कॉलन PLY. ओके, डॉट स्प्लिट किसके लिए करना है मेरे को, कॉलन में, और किसके कितनी स्ट्रिंग्स लेनी है 2. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट. इट्स अगेन शोइंग दैट रिजल्ट. ओके, it will show the 3. If we will say max, it will return one more extra substring. Okay, next we will move to the 4th function, that is replace. It's also important function. Replace. This function is used to take a substring. Okay, take a substring, and if it's present in a old string means main string, it will change it. जैसे मैंने लिखा I am a good boy.
तो मैं गुड को चेंज करना चाहता हूँ बैड के साथ, तो मैं उसे पहला आर्गूमेंट दूंगा गुड, उसके बाद लिखूँगा बैड, तो वो क्या बनेगा, आई एम अ बैड बॉय। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स किस तरह से वर्क होगा, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट। ओके, तो इसकी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे आई एम अ गुड बॉय वाला ही लेते हैं, तो मैंने लिखा आई एम अ गुड बॉय डॉट रिप्लेस के बाद मैंने लिखा गुड और आगे लिख दिया बैड, एंटर किया, तो ये क्या लिख आ रहा है मेरे को, आई एम अ बैड बॉय। इसका मीनिंग है कि जो मेरे पास ओल्ड स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग को मैंने चेंज किया है और उसके अंदर एक वर्ड को या लेटर को चेंज करके अपनी मर्जी से लिख लिया। दैट हाउ द रिप्लेस फंक्शन वर्क्स। नेक्स्ट, फाइंड फंक्शन, फिफ्थ फाइंड फंक्शन। दिस फंक्शन टेक अ सबस्ट्रिंग, ये एक सबस्ट्रिंग लेता है और उसके बाद हमारी मेन स्ट्रिंग में उसे चेक करता है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो फिर वो क्या करेगा, उसकी पहली ऑकरेंस के बारे में देगा, मतलब कि वो मेन स्ट्रिंग में किस इंडेक्स में आ रहा है सबसे पहले उस जगह के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस और मैंने IN लिखा है सर्च करने के लिए, तो वो IN इंफॉर्मेशन का बताएगा, इंफॉर्मेटिक का नहीं बताएगा, क्योंकि पहली एग्जिस्टेंस बताएगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन रहती है कि हम उसे स्टार्ट ही सेकंड से करें, तो फिर वो आगे जाके वर्क करेगा, मतलब कि जो उसकी पहली एग्जिस्टेंस है उसे स्किप करके आगे वाला नंबर दें। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। ये कैसे होगा, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, नेक्स्ट सबस्ट्रिंग, उसके बाद स्टार्ट और एंड। स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 0 एंड LENGTH लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा S इज़ इक्वल टू, let it be, we can do it on the system, information in India, information in India डॉट फाइंड में मैंने सिर्फ क्या लिखा, IN। अब जहाँ पे इस आंसर को देखते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन की, इसका इंडेक्स होगा 0 1, तो 0 पे ही मेरे को पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, कि 0 इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू मिली है। मैं फिर से लिखता हूँ इसको, इन्फॉर्मेशन इन इंडिया, और जहाँ पे मैंने लिखा फाइंड और जहाँ लिखा है इन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, बट अब मैं उसे स्टार्ट और एंड प्रोवाइड करूँगा। 0 पे मेरे को मिल गया, मैं इसे देता हूँ 2 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 0 और 1 पे IN पड़ा हुआ है, मैंने इसे 2 से स्टार्ट किया और आगे कितना ले लिया, 20 तक। अगर है साइज़ इसका 20 तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैंने 20 तक लिख लिया और एंटर की प्रेस की। अब इसने लिया 12, वो कैसे लिया, ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पे आई था और इन भी मिल गया उसे, आई इन पूरा मिल गया, इसलिए उसने उसका आंसर कितना दिया, 12 आंसर दिया। समझ आया चीज़ का? अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द
other point. We will move to the other point, that is function index. Index function. It's a very simple function, index. It is basically the function that shows the same way how the find function will use. जैसे फाइंड फंक्शन यूज़ होता है उसी तरह से ये यूज़ होता है। ये बताता है कि जो आप सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं उसका मेन इंडेक्स क्या है। तो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। देखते हैं इसे। मैंने इसका सिंटेक्स नहीं लिखा। इंडेक्स हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन इन इंडिया, ब्रैकेट में डॉट लगा के इंडेक्स, इंडेक्स किस में किया, IN। इसने क्या बताया, 0। वही बात कि इसका इंडेक्स है कहाँ पे, वो ये चीज़ बताता है। तो ये वर्क करता है एग्जैक्टली सेम एज द व्हाट यू कैन से दैट फाइंड। दोनों में इतना फ़र्क है कि उसमें स्टार्ट और एंड डिफाइन करते हैं, इंडेक्स में स्टार्ट और एंड डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा। अब एक छोटा सा टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो पहले सुन लीजिए। जिस भी फंक्शन के आगे, स्ट्रिंग वाले फंक्शन के आगे इज़ लगा है तो वो चेकिंग करता है और आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में देता है। लेकिन जिसके आगे इज़ नहीं लगा वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। ये बोल रहा है इज़ अल्फ़ा। आगे जाके आप पढ़ेंगे इज़ अपर। क्या कोई लेटर अपर केस में है? अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपर लिखूँगा, इट कैन कन्वर्ट दैट फंक्शन स्ट्रिंग टू द अपर केस। वो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी, इज़ अल्फ़ा। तो इट कैन चेक वेदर अ स्ट्रिंग कंटेन ऑल अल्फ़ाबेट्स। क्या उसके पास सभी अल्फ़ाबेट्स हैं? अगर आपने डिजिट्स लिखा है या तो बीच में डाले हैं आपने सिंबल्स, इट विल शोज एन एरर। या एरर नहीं, हाँ ये एरर शो करेगा, फॉल्स डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज ट्रू करेगा। तो इसका सिंटेक्स क्या है मेरे पास? इसका सिंटेक्स होगा स्ट्रिंग डॉट इज़ अल्फ़ा। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग डॉट इज़ अल्फ़ा लिखा तो वो स्ट्रिंग क्या कर रही है, चेक कर रहा है उसको कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट हैं या नहीं है। तो इसने चेक किया, जहाँ पे मैंने क्या लिखा, ABCD डॉट इज़ ALPHA इज़ अल्फ़ा। एंटर प्रेस किया तो ये आंसर दे रहा है ट्रू। अब मैं चेक करता हूँ ABCD $# और उसके बाद इज़ अल्फ़ा, इज़ अल्फ़ा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया इट विल शो फॉल्स। एज वी नो दैट कि इसके अंदर दो स्पेशल सिंबल आ गए हैं और उन स्पेशल सिंबल्स के कारण हम उसे कभी भी पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट नहीं मान सकते। दैट्स वाई वी कन्वर्ट हैव द आंसर फॉल्स। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू द और 8th फंक्शन, दैट इज़ ALNUM। इज़ ALNUM। इसका मीनिंग है इज़ अल्फ़ाबेट आर न्यूमेरिक। या तो बीच में नंबर हो, या तो बीच में लेटर हो, या दोनों हो, अदरवाइज इट विल गिव द रिज़ल्ट फॉल्स। अगर नंबर हैं, सिर्फ नंबर हैं, या सिर्फ लेटर्स हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन है, देन इट विल गिव्स अस ट्रू। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट इज़ ALNUM is alphabet and numeric character, is alphabet and numeric character। तो अगर हुआ ऐसा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चेक करते हैं इसका। मैंने इसका लिखा ABCD, आगे लिख दिया 564 डॉट E is ALNUM। एंटर मारा तो आंसर आ रहा है ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ जे वाले नंबर इज़ ALNUM, एंटर मारा, ट्रू। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सिंबल्स।
सिंबल्स डाल के मैंने नंबर भी डाल दिए और लेटर भी डाल दिए। अब लगाता हूँ इज़ ALNUM, ठीक है। तो एंटर मारा मैंने, तो इट रिज़ल्ट इज़ फॉल्स, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू मी यू कैन ऑल्सो डू ऑल द फंक्शंस हेयर इन द नेम स्टार्टिंग विद डिजिट। जैसे एग्जांपल है हमारा इज़ डिजिट है, वो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इज़ डिजिट के बाद आता है आपका, इज़ डिजिट के बाद है आपका जो भी फंक्शंस हैं जो इज़ के साथ यूज़ हो रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। आज का लेक्चर बस इतना ही है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ओके, गुड आफ्टरनून।